जी बिल्कुल, इंसुलिन को इजाद हुए तकरीबन 100 साल हो गए हैं और कहा यही जाता है कि इंसुलिन से इजाद से पहले जब ये बीमारी जिसको डायबिटीज़ या आम अल्फाज में शुगर कहा जाता है, इस इंसुलिन की दरियाफ़त से पहले लाखों लोग इस बीमारी से वफ़ात पा जाते थे। लेकिन जब इंसुलिन दरियाफ़त हुई और इसका जो सरा है फ्रेडरिक बेंटिंग को जाता है और उसने ये इंसुलिन दरियाफ़त की और उसके बाद से आज तक 2021 यानी 100 साल तक जो करोड़ों लोग इस बीमारी से जो डायबिटीज़ से मुबतला होते थे वो अब बच गए हैं। और इंसुलिन के इस्तेमाल से जो टाइप 1 की डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। लेकिन 100 साल इंसुलिन को दरियाफ़त किए हुए हो गए हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, आम जगह से मिल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आज भी अगर आप मार्केट में चले जाएँ आपको इंसुलिन की प्राइस हज़ारों में मिलेगी और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको दिन में जो इंसुलिन है वो 2 दफ़ा लगती है 40/40 और इस हिसाब से ये जो इंसुलिन है ये 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर फैसल मसूद साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इंसुलिन है आज 100 साल इसको मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी देखा जाता है कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा महंगी सेल की जाती है, तो इसकी क्या रीज़न है? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, वो इंसुलिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। वो हमारे 130 क्लिनिक्स बने हुए हैं, एनसीडीज क्लिनिक्स कहते हैं इनको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के। ये हर डीएचक्यू टीएचक्यू में मौजूद हैं। और हमारे पास पंजाब में ऑलमोस्ट जो है कोई 7 लाख पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से कोई 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जो इंसुलिन पे हैं, और हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंसुलिन देते हैं। जहाँ तक प्राइसेस की बात है, वो डॉलर का रेट इंक्रीज़ होने से प्राइसेस बढ़ी हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक इम्पोर्टेड आइटम है, पाकिस्तान में नहीं बनता है। तो इस वजह से इसकी जो 600-700 की वायल मिल रही थी, अब कोई 1,000 रुपये की मिल रही है। तो लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे जी रही है। बिल्कुल, एक नई बात बताई है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है ये जो शहरी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये वाइल है इंसुलिन की ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और डॉक्टर फैसल मसूद का बताना है कि जो 2.5 लाख जो मरीज़ हैं उनको ये इंसुलिन दी जाती है। डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले तो ये भी बताएं, जो डायबिटीज़ है हम देखने में आ रहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का छठा नंबर है और 2030 तक पाकिस्तान 5वें नंबर पर चला जाएगा। इसकी क्या वजह है कि जो डायबिटीज़ की बीमारी है ये कंट्रोल नहीं हो रही है? देखिए जी, ये प्रिवेंशन की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से 2016-17 में पंजाब गवर्नमेंट ने एनसीडीज़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इसी चीज़ को देखते हुए कि डायबिटीज़ बढ़ रही है। और इस एनसीडीज़ प्रोग्राम के तहत पिछले 4 सालों में हमने 25 लाख लोगों को स्क्रीन किया है, और जिसमें से 10 लाख लोग पॉजिटिव हैं, वो सब रजिस्टर्ड हैं। और और स्क्रीनिंग फ्री है बिल्कुल। जब एनसीडी क्लिनिक पे आप जाते हैं तो बाहर एक डेस्क होता है, एनसीडी डेस्क, वहाँ पे स्क्रीनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना सिर्फ डायबिटीज़ की बल्कि हाइपरटेंशन, अस्थमा और बाकी चीज़ों की। डायबिटीज़ बढ़ने का जो सबसे मेन चीज़ है वो लाइफस्टाइल क्या है, कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, शहर बढ़ रहे हैं, और लोग जो है अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं। डाइट का ख्याल ही रखते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि फ़िल वक्त लाहौर में कितने ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जो यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं और कितनों का इलाज किया जा रहा है? अभी हमारे 4 क्लिनिक्स हैं लाहौर में, 4 हॉस्पिटल्स के अंदर, मियाँ मीर में, समनाबाद में, अजीज़ भट्टी और शादरा में। यहाँ पे हमने कोई 44,000 लोगों को स्क्रीन किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें से तकरीबन 22,000 लोग हमारे क्लिनिक्स पे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 4,500 लोग इंसुलिन पे हैं इस वक्त, और उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि गवर्नमेंट के इन जगहों पे एनसीडी क्लिनिक पे जाना है और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंसुलिन ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 22,000 लोग रजिस्टर हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा, ये जो डायबिटीज़ है हम देखते हैं कि जिस ख़ानदान में ये डायबिटीज़ आ जाती है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है, एंसेस्टर से चली आती है। तो आप हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा देंगे, ये इस डायबिटीज़ से किस तरह बचा जा सकता है? लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें मेन हैं, अगर उनको चेंज किया जाए तो हम डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं? जो जेनेटिक इसकी प्रीडिस्पोजिशन है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, लेकिन सारी चीज़ें जेनेटिक नहीं होती। आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। इवन आपके पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है तो अपने आप को खुद बचा सकते हैं। वो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कम करें, मीठा कम करें, ये जो कोक पेप्सी है इस तरह की चीज़ें, मिठाइयाँ, और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, लाइक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। और दूसरा, दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक जो है, ब्रिस्क वॉक जो हम रिकमेंड करते हैं डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन के मुताबिक, वो करें। तो इससे आप बीमारी से छुटकारा पा जी सकते हैं। बिल्कुल, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ा तफसीली बताया कि पंजाब भर में 7.5 लाख मरीज़ हैं, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया, जबकि 2.5 लाख मरीज़ों को इंसुलिन भी लगाई जा रही है। और ख़ासकर शहर लाहौर की बात की जाए तो 22,000 लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग
की गई जिनमें 7,500 लोगों को वैक्सीन लगाई इंसुलिन लगवाई जा रही है। और उनका साथ साथ ये भी कहना था कि जो प्रिवेंशन है वो ज़्यादा बेहतर है इंसुलिन से। और उनका ये कहना था अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, मीठा कम कर दें और एक्सरसाइज 30 मिनट की अगर हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। जी।